जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मुसलमान का खून का तकद्दुस ये है। हुजूर ने फरमाया, ए काबा तेरी बड़ी अजमत, तेरी बड़ी शान, मगर एक मोमिन का तकद्दुस तुझसे ज्यादा। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और आगे सुनो कुरान क्या कह रहा है। इससे आगे मैं बड़ी बात आपको बता दूं। कुरान कह रहा है, जिस आदमी ने फितना फैलाया उसने कत्ल से बुरा काम किया। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, लड़ाई करवा देना, किसी की इज्जत को उछाल देना, किसी को बदनाम और रुसवा कर देना, जमाने में लोगों में फितना बर्पा कर देना और पीछे बैठ जाना तमाशा देख। ये बात याद रखना, जो तमाशा बनाते हैं फिर एक दिन वो तमाशा बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम तमाशा ना बने तो फिर हम किसी का तमाशा भी ना देखें। ये हमारा हक नहीं है कि हम लोगों की निजी जिंदगी के मामलात में मुदाखलत करें। लोगों के अपने घरों के मसाइल होते हैं, उनको घरों में ही रहने देना चाहिए। हमारा हक नहीं बनता कि हम उनके घरों के मसाइल को मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ फोरम पे हम उनको उछालते फिरें। यार ये हमारा हक नहीं बनता। फिर उसका नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन का मरीज बंदा हो जाता है, बंदे की डेथ हो जाती है। अब बताओ, उन लोगों ने जिसने आमर लियाकत की जिंदगी को अजाब बनाया, सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ाया और उसकी नंगी ब्रहना तस्वीरों को शेयर किया, मुझे बताओ अब वो कल क़यामत को अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं? तुम्हारे करने के लिए तो एक बात है, मगर अगले बंदे की जिंदगी और उसकी इज्जत का सवाल है। पता नहीं उसने कैसे अपनी इज्जत हासिल की है, कितनी मेहनतों से इज्जत हासिल की होती है। तुम्हारे हाथ में बात आ गई, बस बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है, बिगाड़ के रख दो किसी की इज्जत, तबाह कर दो, फितना फैला दो, फसाद फैला दो, किसी को बदनाम करने की कोशिश करो। हमारे हाथ में सिर्फ बात आनी चाहिए, उस बात का ताल्लुक किसी की इज्जत के साथ है, किसी के मुस्तकबिल के साथ है, किसी को ये परवाह नहीं।